Hello everyone, this is Divyanshi in front of you and you are watching the Divyanshi Ma'am Show. We are going to cover vocabulary sessions within 10 to 15 minutes. This will help you to enhance your vocabulary as well as English speaking part. Don't forget to visit our channel. Don't forget to watch the full video at last. चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. Idioms and phrases. The idiom to be a dagger's drawn. Daggers drawn का idiom ढूंढना है. Daggers drawn का idiom का मतलब होता है कट्टर दुश्मन. दुश्मन एक दूसरे के enemy. To hit below the belt. To hit below the belt का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाना. To hit below the belt. Next idiom. To read between the lines. Read between the lines. टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग. कोशिश करना बच्चों कि आज आप जितने वोकेबलरीज यहाँ पर देख रहे हैं वो आज के आज ही याद हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट. टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट द चैलेंज. किसी का चैलेंज को एक्सेप्ट करना इज नोन एज एक्सेप्ट द गॉन्टलेट. इडियम. टू हिट द जैकपॉट. जैकपॉट हिट होना. टू मेक मनी अनएक्सपेक्टेडली. जितना एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उस एक्सपेक्टेशंस के ज़्यादा अगर आपको मनी मिल जाए, दैट मीन्स टू हिट द गॉन्टलेट. फ्रेंच लीव. फ्रेंच लीव का मतलब है लीव विथआउट प्रेपरेशन परमिशन. लीव विथआउट परमिशन इज नोन एज फ्रेंच लीव. बिना किसी को बताए अगर लीव दी जाती है, लीव ली जाती है तो उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव. ऑफिशियल ईडियम है बच्चों, बहुत ज़्यादा ऑफिस में यूज़ होने वाला है. ऑल एंड सन्ड्री. ऑल एंड सन्ड्री का मतलब है एवरीवन विथआउट डिस्टिंक्शन. ना कोई रिच ना कोई पुअर, इंक्लूडिंग एवरीवन. एवरीवन विथआउट डिस्टिंक्शन. द इडियम टू कीप द बॉल रोलिंग. टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब है टू कीप द कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन. टू कीप द कॉन्वर्जेशन गोइंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू पुल वन सॉक्स अप. टू पुल वन सॉक्स अप का मतलब है टू ट्राई हार्ड. खुद को इम्प्रूव करना. इम्प्रूव वन सेल्फ. टू इम्प्रूव वन सेल्फ. अ रेड लेटर डे. बहुत कॉमन, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वोकैब है, इडियम है अ रेड लेटर डे. अ रेड लेटर डे का मतलब है बहुत ज़रूरी दिन, एन इम्पॉर्टेंट डे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए. हमारा नामांश एफकेट बैच अभी चल रहा है. ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है 1 दिसंबर 2025 से. अगर आप भी एफकेट की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर चैनल सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी, जहां सारी प्लेलिस्ट अपलोड की गई हैं सब्जेक्ट वाइज, which will help you to enhance your FCAT preparations. Also, don't forget to share to the friends who all are preparing for your FCAT examinations. All the very best for your upcoming exams. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट. सिनो और एंटो. चूज द करेक्ट सिनो ऑफ ब्रेव. ब्रेव का मतलब बहादुर. बहादुर का कावर्ड का मतलब डरपोक. वीक का मतलब कमज़ोर. टिमिड का मतलब कमज़ोर. ये तीनों एंटो हैं. करेक्ट विल बी वेलियंट. नेक्स्ट. स्कैर्स. स्कैर्स का मतलब थोड़ा, लेकिन इसका इस पार्ट पे बेटा गौर करना, कहाँ एंटो पूछ रहा है, कहाँ सिनो पूछ रहा है, क्योंकि इसमें आपके कंबाइंड एंटो और सिनो होंगे. तो पूछ रहा है स्कैर्स. स्कैर्स का मतलब थोड़ा, तो थोड़े का ऑपोजिट हो जाएगा ज़्यादा. तो स्कैर्स का ऑपोजिट हो जाएगा, एंटो हो जाएगा प्लेंटीफुल. चूज द करेक्ट सिनो ऑफ रैपिड. रैपिड का मतलब तेज, जल्द. तो क्या हो जाएगा इसका? सिनो पूछ रहा है, सिनो. सिनो हो जाएगा स्विफ्ट. जहाँ पे स्लो, डल और लेजी तीनों क्या है इसके? एंटो हैं. क्या है? एंटो, एंटो, एंटो. नेक्स्ट. चूज द करेक्ट सिनो ऑफ एंशियंट. एंशियंट का करेक्ट सिनो. एंशियंट मतलब एंशियंट. एंटो पूछ रहा है, सॉरी एंटो, एंटो. एंशियंट मतलब पुराना. पुराने का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नया. नया मतलब मॉडर्न. यस बच्चों. नेक्स्ट. चूज द करेक्ट सिनो ऑफ हॉस्टाइल. हॉस्टाइल का करेक्ट सिनो क्या हो जाएगा? सिनो पूछ रहा है अनफ्रेंडली बिहेवियर. क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल का सिनो हो जाएगा अनफ्रेंडली.
नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटो. एंटो ऑफ एक्सपेंड. एक्सपेंड मतलब लार्ज करना. इसका एंटो क्या हो जाएगा? लार्ज करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, कम करना, कॉन्ट्रैक्ट करना. चूज द करेक्ट सिनो ऑफ कॉशियस. कॉशियस का मतलब होता है सावधान, डेंजर. डेंजर मतलब अलर्ट करना. डेंजर मतलब अलर्ट करना. कॉशियस का सिनो डेंजर, अलर्ट करना. विक्ट्री, जीतना. विक्ट्री का एंटो पूछ रहा है. विक्ट्री का एंटो पूछ रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है. जीत का ऑपोजिट हारना, डिफीट करना. क्या हो जाएगा? हारना. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनो ऑफ ब्रीफ. सिनो पूछ रहा है ब्रीफ का. क्या पूछ रहा है? सिनोनिम ऑफ ब्रीफ. ब्रीफ का सिनो क्या होता है? छोटा, शॉर्ट करना. क्या हो जाएगा? छोटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनरस. एंटो पूछ रहा है बेटा जेनरस का. जेनरस का एंटो क्या हो जाएगा? स्टिंगी. क्या हो जाएगा? स्टिंगी. One word. Moving on to the one word part. Hope you are liking the vocabulary sessions. अगर आपको कुछ और इसमें enhancement चाहिए तो आप अपने comments comment box में drop कर सकते हैं. Also, जो भी बच्चे इंग्लिश में डिफीट करते हैं, मात खाते हैं, आप उन तक ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इन्हांस कर पाएँ. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज अ स्पीच डिलीवर्ड विथआउट एनी प्रेपरेशंस. किसी प्रेपरेशन, बिना किसी प्रेपरेशन के कौन सी स्पीच डिलीवर होती है? इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर. इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस फ्रीक्वेंटली. जहां पर भी टू लैंग्वेजेस की बात की जाए, मतलब दो की बात की जाए, टू. टू के लिए हम लगाते हैं बाय. बाय का मतलब बाय. और लैंग्वेज के लिए बायलिंगुअल. टू इजी टू आइडेंटिफाई, टू इजी टू गेस. yes my dear students. next question, the study of coins. coins और मेडल्स. coins और मेडल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स. क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स. कोशिश करो बच्चों कि आज जितनी वोकैबुलरीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सीख रहे हैं, आज की आज ही इनको लर्न हो जाए. अगर आप पर डे 10 वोकैबुलरीज भी याद करते हैं तो इमेजिन विद इन अ मंथ यू कैन लर्न 300 वोकैबुलरीज. yes yes you can. a person who is indifferent to pleasure और pain को बोलते हैं stoic. क्या बोलते हैं? stoic. yes. a remedy for all disease. सब डिजीज की रेमेडी को क्या बोलते हैं? एलेक्सर. क्या बोलते हैं? एलेक्सर. yes. next question, one who abandons his religious path. one who abandons his religious path को बोलते हैं one who abandons his religious path को क्या बोलते हैं? agnostic. क्या बोलते हैं? agnostic. yes. an essay on a learned subject. किसी learned subject पे कोई ऐसे बोला जाए, इसको क्या बोलते हैं? memoir. memory is regarding. memory से regard हो रहा है word memoir. किससे हो रहा है? मेमोरी से. A person who pretends to have virtues that he does not possess. कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे जो क्वालिटीज होती नहीं है लेकिन बड़ा चढ़ाकर बोलता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाइपोक्राइट. ढोंगी. ढोंगी तो हुआ जो बड़ा चढ़ा के, जिस पे कुछ हो ही ना हो, जो बड़ा चढ़ा के बोले, वो क्या है? हाइपोक्राइट. क्वेश्चन नंबर 9, that which cannot be corrected, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, is known as incorrigible. is known as incorrigible. the practice of marrying within one's own tribe. खुद की ही ट्राइब में शादी करना is known as, within its tribe is known as endogamy. outside the tribe, outside the tribe is known as exogamy. एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर. yes. लो, coming moving on to the next part is our misspelt. question number 1, identify the misspelt. गलत ढूंढना है. गलत ढूंढने के साथ साथ हमें उसकी स्पेलिंग भी सही करनी है. आना चाहिए हमें स्पेलिंग्स को सही करना. एक्यूइस, कॉन्सेंशियस, इररेलेवेंट, मेटिकुलस. तीनों सही लिखी है. गलत क्या है हमारी? इररेलेवेंट. इररेलेवेंट
वेंट की स्पेलिंग क्या होती है? VANT। ई को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? VANT। नेक्स्ट पार्ट, कैमेरिड्री, कॉनॉइजर, ऑब्सेशन, रेनाइसेंस। गलत, सही, ABD बिल्कुल सही लिखी है स्पेलिंग्स। आपको स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए। ऑब्सेशन की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। ऑब्सेशन की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। OBSESSION। ऑब्सेशन की स्पेलिंग याद कर लो। आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड, ओबिक्यूटस, इंडिस्पेंसिबल, प्रिविलेज, परनीशियस। बिल्कुल सही लिखी हैं, बिल्कुल सही लिखी हैं। प्रिविलेज की स्पेलिंग में अक्सर बच्चे डी लगाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। इसलिए ऐसी स्पेलिंग्स आपके लिए लेकर आए हैं जो प्रीवियसली बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछी गई हैं। क्या होगी? प्रिविलेज, प्रिविलेज। नेक्स्ट पार्ट, सुपरफ्लूअस, मैग्नेनिमस, एक्सहिलरेटिंग, कॉन्सेंशियस। ढूंढ पा रहे हो स्पेलिंग? ढूंढ पा रहे हो? बताओ, ढूंढो पहले और बताओ स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एक्सहिलरेटिंग, एक्सहिलरेटिंग। बिल्कुल सही है तीनों स्पेलिंग। गलत क्या है? एक्सहिलरेटिंग, रिप्लेसिंग आई विथ ए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन अक्सर हमें ये छोटी सी गलतियां नहीं दिखती हैं। फास्टिडियस, बेलिजरेंट, एल्ट्रोस्टिक, क्रेडिबल। गलत है क्या? बेलिजरेंट। बिल्कुल सही है ये तीनों स्पेलिंग, लेकिन हमारी रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है? बेलिजरेंट। बेटा सही करो इसको, एल को हटाओ, हटाओ मत, डबल लगा दो। बेलिजरेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? BELL। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस। आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड, इनकॉरिजिबल, ऑब्स्टेंटेशियस, प्रीपोस्टरस, रिदमिक। चारों स्पेलिंग देखने में सही लग रही है, लेकिन अब गलत ढूंढनी है। कैसे गलत ढूंढेंगे? ऐसे गलत ढूंढेंगे कि स्पेलिंग याद होनी चाहिए कि रिदमिक की स्पेलिंग ये नहीं होती। रिदम में RHY आता है। क्या आता है? RHY, रिदमिक। इक्वेनिपिटी, रिकैल्सिट्रेंट, सैक्रिलीजियस, प्रिजम्पटियस। ढूंढो स्पेलिंग, स्पेलिंग निकालो, स्पेलिंग निकालो, स्पेलिंग निकालो, ढूंढो स्पेलिंग। तीनों सही लिखी है, ABC बिल्कुल सही लिखी है। गलत क्या हो जाएगी? प्रिजम्पटस। क्या हो जाएगी? प्रिजम्पटस, TOUS, प्रिजम्पटस। अननेसेसरी आई नहीं लगेगा, अननेसेसरी आई नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मिसस्पेलिंग, इंट्रांसिजेंट, लैक्रिमोस, एकोमोडेशन, ऑब्सिक्यूअस। ढूंढ पा रहे हो? ढूंढ पा रहे हो? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अभी आप बोलोगे वाह मैम सामने थी। कौन सी स्पेलिंग सामने थी? ABD बिल्कुल सही लिखी है। कैसे पता करी हमने? याद करके स्पेलिंग्स को पता किया बच्चों। तो ये गलत कौन सी लिखी है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ACCO, ACCO। सामने होता है लेकिन हम चीज नहीं देख पाते, तो देखो, पहचानो। circumlocution, benevolence, deliberately, perspicacious, perspicacious। ढूंढो स्पेलिंग, ढूंढो स्पेलिंग। बिल्कुल सही, circumlocution, benevolence बिल्कुल सही, perspicacious बिल्कुल सही। गलत क्या है? deliberately। जरा सी स्पेलिंग है, माइनर सी मिस्टेक है, क्या हो जाएगी? deliberately की DELIBERATELY। आंखों के सामने है स्पेलिंग, लेकिन हम स्पेलिंग नहीं ढूंढ पा रहे। यही तो गलती है, यही तो कहीं ना कहीं हम मात खा रहे हैं, डिफीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, इडियोसिंक्रेसी, टेनेशियस, इम्पेकेबल, रेंडिवस। कमेंट करो जरा इसकी स्पेलिंग कमेंट सेक्शन में, कमेंट करो, कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कमेंट करो। बिल्कुल सामने स्पेलिंग है। चलिए जाते जाते एक होमवर्क लो, होमवर्क नोट करो। टू बी अबाउट टू डू समथिंग, बी अबाउट टू डू समथिंग, बी अबाउट टू डू समथिंग,
बी अबाउट टू डू समथिंग, बी अबाउट टू डू समथिंग का मतलब क्या है? बी अबाउट टू डू समथिंग का मतलब क्या है? बताओ, सब बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एट लास्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता करना कि हमारे कौन कौन से नंबर्स हैं जिन पे हम अवेलेबल हैं। अगर आपके पास नहीं है, नोट डाउन कर लो। वी आर एनी टाइम 24/7 अवेलेबल फॉर यू. You can contact us. Thank you for watching the video. We'll meet with the another content in the next video. Thank you, my dear students.